सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन और आज की इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे होंगे स्टूडेंट्स के सबसे चहेते कॉलेज जादवपुर यूनिवर्सिटी की। इवन स्टूडेंट्स का इतना फेवरेट कॉलेज है कि कई लोग आईआईटी छोड़कर जादवपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं और इस बात का प्रूफ है इसके कट ऑफ्स। और ऐसा क्यों कर रहे हैं इसका प्रूफ है इसके प्लेसमेंट डेटा, एनआईआरएफ और इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो सारी चीजें आज के इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। फिलहाल इतना बता दूं कि जादवपुर यूनिवर्सिटी हमारा कोलकाता वेस्ट बंगाल में स्थित एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसकी स्थापना 1955 में हुई थी। आज के डेट में 2023 में इसकी एनआईआरएफ रैंकिंग 10 चल रही है। तो हम हर कॉलेज रिव्यू वीडियो की तरह आज के इस वीडियो में भी सबसे पहले प्लेसमेंट, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, फीस स्ट्रक्चर, हॉस्टल एंड कॉलेज लाइफ और बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर प्लेसमेंट के साथ स्टार्ट करें तो हमारे पास यहाँ 2023 का ऑन गोइंग प्लेसमेंट डेटा है। तो प्लेसमेंट परसेंटेज के साथ स्टार्ट करते हैं तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में अभी तक 2023 में 89.87% स्टूडेंट्स प्लेस्ड हो चुके हैं। आईटी की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात कर ले तो 95.06%, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 96.36%, यानी कि अभी तक ही मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स प्लेस्ड हो चुके हैं। तो इसी डेटा के साथ आगे बढ़ते हुए अगर हम बात कर ले मीडियन पैकेज की तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 2023 में अभी तक का मीडियन पैकेज 17.98 एल पे पहुंच चुका है। इसी प्रकार अगर हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात कर ले 17.79% और बाकी सारे ब्रांचेस की आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हो। अकॉर्डिंगली अगर हम एवरेज पैकेज की बात कर ले तो हमारा कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 21.6 एलपीए चला गया है 2023 में अभी तक एवरेज पैकेज। उसी प्रकार अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात कर ले तो 20.77 एलपीए देखने को मिल रहा है हमें अभी तक में ही 2023 में ही। तो इसी के साथ अगर हम हाईएस्ट पैकेज की भी बात कर लें तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 46.38 एलपीए का, और सेम यही हाईएस्ट पैकेज हमें देखने को मिला है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी। सिमिलर अगर हम देख ले इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड पावर इंजीनियरिंग में भी हमें यही हाईएस्ट पैकेज देखने को मिला है। तो जो आप इतना तगड़ा प्लेसमेंट देख रहे हो यही एविडेंस है कि क्यों कुछ स्टूडेंट्स आईआईटी छोड़कर जादवपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं। बट भैया इतना प्लेसमेंट तो आईआईटी में भी लग ही जाती है। खास क्या है? खास है इसका फी स्ट्रक्चर। किस फी में आपको इतना तगड़ा प्लेसमेंट देखने को मिल रहा है? तो फी स्ट्रक्चर के बारे में भी अभी हम आगे बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं एडमिशन प्रोसेस के बारे में। तो अगर आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आपको WBJE का एग्जाम देना पड़ेगा और इस एग्जाम में जो आपका रैंक बनता है उस बेसिस पर WBJE काउंसलिंग में आपको कॉलेजेस एंड ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे। तो इस WBJE की बात कर लें तो अप्रॉक्स 1.25 लाख स्टूडेंट्स 2023 में एग्जाम दिए थे। अब बात कर लेते हैं कि उसमें से कितना रैंक आप लाते हो तो आपका एडमिशन मिल रहा होगा। यानी कि अब हम बात करते हैं कट ऑफ के ऊपर। तो अगर 2023 का राउंड 2 का कट ऑफ देख ले हम जनरल स्टूडेंट के लिए, पहले वेस्ट बंगाल डोमिसाइल कोटा के लिए देख लेते हैं तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग आपको मिल रहा होगा 209 रैंक तक। उसके आगे बंद हो चुका था हमारा राउंड 2 में 2023 में फॉर जनरल स्टूडेंट्स। तो बाकी सारे ब्रांचेस के आप देख ही सकते हो, लेकिन अभी हम कंप्यूटर साइंस जो कि सबसे ज्यादा डिमांडेड ब्रांच होता है उसी की अगर बात कर लें तो ऑल इंडिया कोटा से अगर आप हो उस समय आपको कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 52 रैंक पे ही बंद हो गई थी। यानी कि अगर लेना है एडमिशन ऑल इंडिया आउटसाइड वेस्ट बंगाल वाले स्टूडेंट्स को तो आपको 52 रैंक के अंदर रहना पड़ेगा। वैसे इतना ज्यादा मेजर गैप देखने को क्यों मिल रहा है हमें डोमिसाइल वेस्ट बंगाल वाले स्टूडेंट्स और ऑल इंडिया कोटा के लिए? तो वो इस वजह से है क्योंकि जनरल स्टूडेंट्स के लिए 90% सीट्स वेस्ट बंगाल डोमिसाइल कोटा के अंदर रिजर्व होते हैं। यानी कि वेस्ट बंगाल को छोड़कर आपके जितने भी अदर स्टेट्स हो गए उनके लिए सिर्फ और सिर्फ 10% सीट्स ही बच जाते हैं। तो इतने ज्यादा हाई कंपटीशन में आपको फाइट मारना है। याद रखिए 1.25 लाख स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि WBJE के लिए फॉर्म फिलअप करते हैं। तो खैर यहां आपके सामने जादवपुर यूनिवर्सिटी का 2023 का जनरल स्टूडेंट्स के लिए कट ऑफ राउंड 2 का दिया गया है। अगर आपको हर राउंड का, हर कैटेगरी का कट ऑफ चाहिए हर ईयर के लिए तो आप कॉलेज प्रवेश के वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। इसी के साथ अगर हम बात कर ले फी स्ट्रक्चर, क्योंकि सबसे हाईलाइटिंग पार्ट यही बनी हुई है कि इसका फी स्ट्रक्चर इतना कम है। तो कितना कम है, क्या है इसका फी स्ट्रक्चर? तो आपके सामने स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। अगर यहां बात कर ले आईटी वाले ब्रांचेस को छोड़कर, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को अगर छोड़ दें तो आपका अप्रॉक्स फी स्ट्रक्चर लगा हुआ है। अगर मोटा मोटी मिला लें तो पहले 11,000 में हो जाता था, लेकिन आज की डेट में अगर आपके कुछ थोड़े बहुत इधर उधर के खर्चे भी मिला दे तो 4 साल का बीटेक 15 से 20,000 में आराम से निपट जाएगा। इसमें आपके इधर उधर के थोड़े बहुत एक्सपेंसेस भी मिलाए हुए हैं अपार्ट फ्रॉम आपका टोटल फी स्ट्रक्चर तो देखने को मिल रहा है।
लेकिन अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात कर लें तो उसमें थोड़ा सा फी हमें ज्यादा देखने को मिलता है। खैर कोई नहीं, कितना ज्यादा होता है भैया, तो आपका 4 साल का बीटेक इस केस में भी 1,25,000 से 30,000 में निपट जाएगा। तो यहां पर भी फी स्ट्रक्चर अगर हम देख ले आईटी के लिए इस कॉलेज में ज्यादा है, बट इतना भी ज्यादा नहीं है। आप स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज या कहीं भी चले जाइए, इतने सस्ते में, जहां ये आईटी 1,25,30,000 में भी करा रहा है, उतने सस्ते में कहीं नहीं होता जल्दी आमतौर पे, वो भी इतने तगड़े प्लेसमेंट और बहुत बढ़िया रिसर्च वर्क के साथ। रिसर्च वर्क भी बहुत तगड़ा इस कॉलेज का, प्लेसमेंट्स तो बढ़िया है ही है, कॉलेज लाइफ और भी शानदार, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में आगे बात कर रहे होंगे। लेकिन फिलहाल हम बात कर लेते हैं कि 1,25,30,000 तो आपका बिना किसी फी रिमेशन, बिना किसी स्कॉलरशिप का है। अगर इसी के साथ कोई फी रिमेशन, कोई स्कॉलरशिप ले लेते हो तो और सोने पे सुहागा। फी रिमेशन स्कॉलरशिप के बारे में आपको जानना है तो मैंने ऑलरेडी स्कॉलरशिप के ऊपर वीडियो अपलोड कर रखी है, आप जाकर यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं कॉलेज लाइफ की। तो आज के डेट में जादवपुर की 4 कैंपसेज है, जिसमें आपका मेन कैंपस जादवपुर में है 60 एकड़ का, विधानगर कैंपस है 21.3 एकर्स का, 6.7 एकड़ का आपका नील कैंपस एट जादवपुर ही है, और 5 एकर्स का न्यू टाउन कैंपस जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसी के साथ अगर हम हॉस्टल की बात कर ले तो 4 गर्ल्स हॉस्टल और 9 बॉयज हॉस्टल देखने को मिलते हैं। इनकेस आपको हॉस्टल अलॉटमेंट नहीं हो पा रही है, उस समय प्रायोरिटी दिया जाता है कि आप घर से कितने दूर हो, यानी कि कॉलेज से आपका घर जितना दूर होगा और उसी के साथ ही साथ आपकी फाइनेंशियल कंडीशन जैसी होगी, उसके बेसिस पर आपको प्रायोरिटी दी जा रही होगी हॉस्टल अलॉटमेंट में। तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन अगर इसी के साथ हम बात कर ले कुछ रेस्ट्रिक्शंस की, तो आईआईटी एनआईटी जो हम गवर्नमेंट कॉलेज कहते हैं, उससे भी बहुत ज्यादा लाइट इसका रेस्ट्रिक्शन है, यानी कि 24/7 इसके हॉस्टल गेट्स खुले रहते, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, जो आपको करना है आराम से करिए। लेकिन यही एक छोटी सी चीज है जो जन्म देती है यहाँ पे रैगिंग। अभी हाल फिलहाल में जादवपुर यूनिवर्सिटी में एक रैगिंग का केस सामने आया था, जिसमें काफी कुछ शुरू में बातें दबाने की कोशिश की गई, बट उसी वीडियो कमेंट सेक्शन में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लिखा है कि सिर्फ जादवपुर यूनिवर्सिटी ही नहीं, वेस्ट बंगाल के बहुत सारे कॉलेज में रैगिंग कल्चर आज के डेट में भी बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है। बट फिर भी अगर आप सीनियर से थोड़ा बहुत बनाकर रखते हो, बहुत ज्यादा उछल कूद नहीं मचाते हो और नॉर्मल बच्चों की तरह अगर एक कॉलेज लाइफ जीना चाहते हो तो जी सकते हो। खैर अगर आगे बढ़े हम अपने कॉलेज लाइफ की तरफ, तो आपको हॉस्टल्स थोड़े बहुत पुराने देखने को मिल सकते हैं, लेकिन जो आपको हॉस्टल में फ्रीडम देखने को मिल रही होगी वो नेक्स्ट लेवल है। आपको किसी आईआईटी एनआईटी प्राइवेट कॉलेज में देखने को नहीं मिल रही होगी, शायद ही गिने चुने कॉलेजेस हो जिसमें इतना बढ़िया आपको एक कॉलेज लाइफ देखने को मिल रहा होगा। फ्रीडम बहुत ज्यादा है इस कॉलेज में, बट इसी फ्रीडम के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी आते हैं कि जैसे रैगिंग वाला केस सामने आ गया। खैर कोई नहीं, आप अपने कॉलेज लाइफ को अपने हिसाब से एंजॉय करिए, थोड़ा बहुत उछल कूद कम करने की कोशिश करिए, सीनियर्स के सामने थोड़ा कम हाईलाइट होने की कोशिश करिए, और फिर बस WBJEE में एक बढ़िया रैंक लाकर जादवपुर में सीट सिक्योर करिए और एक बहुत शानदार फ्यूचर आपका वेट कर रहा है। तो इसी के साथ अगर हम बात कर लें इसके मेस फूड की, तो मेस फूड को ओके ओके बताया गया, यानी कि बढ़िया खाना है, खा लोगे, बढ़िया है, वेज नॉनवेज खाना दोनों बढ़िया मिलता है। इसी के साथ अगर हम बात कर ले इसके फेस्ट की, तो संस्कृति नाम का ईस्ट इंडिया का सबसे बड़ा इसका कल्चरल फेस्ट बताया जाता है। 6 दिन का हमारा कल्चरल फेस्ट होता है। कुछ टेक्नो मैनेजमेंट फेस्ट भी होता है। टेक्नो मैनेजमेंट फेस्ट का मतलब होता है कि जिन्हें टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है और जिन्हें बिजनेस में, एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट है, दोनों के लिए ही ये फेस्ट होते हैं एक साथ कंबाइंड वे में। तो फेस्ट भी अच्छे खासे लेवल पर होता है, एक्सपोजर काफी बढ़िया देखने को मिल जाता है। इसी के साथ ही साथ आपको यहाँ बहुत सारे क्लब्स, जो भी आपके कल्चरल क्लब्स, ड्रामेटिक्स, लिटरेरी, क्विज, आपके टेक्निकल क्लब्स जो भी हो गए, सारी चीजें हमें यहाँ देखने को मिल जाती हैं। तो एक्सपोजर हो गया, रिसर्च हो गया, प्लेसमेंट हो गया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया। इसी के वजह से इतनी सारी चीजें शानदार हैं। आईआईटीज को छोड़कर कई स्टूडेंट इस कॉलेज को प्रीफर करते हैं, क्योंकि ओवरऑल हमारा कॉलेज बहुत शानदार है। और जो स्टूडेंट्स आईआईटी की फी अफोर्ड नहीं कर पाते बट एकेडमिकली बहुत एक्सेलेंट है, यानी कि उन्होंने जे एडवांस भी क्लियर कर रखा है, उन्होंने WBJEE भी अच्छे रैंक से क्लियर कर रखा है, बट आईआईटी की फी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो उन केसेज में वो जादवपुर यूनिवर्सिटी में जाना प्रेफर करते हैं। बट सीट्स कितनी ज्यादा लिमिटेड है, ये इसका एक नेगेटिव पार्ट बन जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा सीट्स होम स्टेट के लिए रिजर्व्ड है। ये होम स्टेट रिजर्वेशन अप्रोक्सीमेटली आपको WBJEE के थ्रू जितने भी वेस्ट बंगाल के कॉलेजेस है सभी में आपको देखने को मिलेगी। बहुत ज्यादा रिजर्वेशन होता है वेस्ट बंगाल में। तो ये इसका एक नेगेटिव पार्ट है कि ऑल इंडिया से बाकी सारे स्टूडेंट्स की वहां जो क्राउड है वो थोड़ी सी कम डाइवर्स आपको देखने को मिलेगी। खैर कोई नहीं, कॉलेज लाइफ बहुत शानदार। अगर एडमिशन मिल रहा है तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़िया, रिसर्च बढ़िया है, एक्सपोजर बढ़िया है, ओवरऑल कॉलेज बहुत तगड़ा है, बताने की जरूरत नहीं है, सारे प्रूफ्स आपके सामने थे।
तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अब आप बताइए कमेंट सेक्शन में लिख करके और किस कॉलेज में आप एडमिशन लेने की सोच रहे हो, अभी आपका एडमिशन लेना बाकी है, ताकि उस कॉलेज का भी एक रिव्यू वीडियो आ जाए और आप डिसाइड कर पाओ कि उस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं चाहिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय योर जर्नी।